नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति और शुक्र की युति जब कुंडली के 12 घरों में होती है तो कैसा फल देती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति है आध्यात्म के कारक, विद्या भाग संतान के कारक है। और शुक्र जो है भोग विलास, काम वासना, गृहस्थ जीवन, सुख समृद्धि, ऐशो आराम के कारक। गुरु धार्मिक ज्ञान देते हैं, किताबों का ज्ञान देते हैं। और शुक्र जो है कला के क्षेत्र में लेके जाते हैं व्यक्ति को, कोई आर्ट सिखाते हैं। शुक्र एक प्रकार से हमारा जोश होता है। बृहस्पति और शुक्र जब भी मिलते हैं कुंडली में तो शनि बनता है, केतु स्वभाव शनि बनता है, एक नया मसनूई ग्रह शनि बनता है, बनावटी ग्रह शनि, जो कि केतु स्वभाव होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की युति है, केतु भी आपकी कुंडली में शुभ है, तो यह युति बहुत अच्छा फल देती है। क्योंकि केतु जब शुभ होते हैं तो व्यक्ति बहुत साधु और संत स्वभाव का होता है, ईर्ष्या जलन नहीं रखता किसी से, प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है और अपने कर्म में लिप्त होता है और अच्छे कर्म करके वो समाज में मान सम्मान कमाता है। पहले हम नेक फल की बात करेंगे। तो पहला घर जो होता है सूर्य और मंगल का होता है। तो बृहस्पति यहाँ उसके दोस्त हैं सूर्य मंगल के, तो यहाँ बृहस्पति का फल बहुत अच्छा होता है और शुक्र का फल मध्यम हो जाता है। क्योंकि शुक्र जो है मंगल से तो दोस्ती रखता है लेकिन सूर्य से शत्रुता रहती है इनकी, जिस कारण से यहाँ बृहस्पति का फल बहुत अच्छा होता है। तो व्यक्ति अगर बृहस्पति से संबंधित कार्य करे तो बृहस्पति यहाँ इनको बहुत अच्छा फल देते हैं। यह युति पहले घर में बहुत अच्छा फल देती है। बृहस्पति और शुक्र जब पहले घर में होते हैं तो लाल किताब में बताया कि काग रेखा फल तख्त पे होता, इज्जत जंगल में पाता हो, बाप औरत से जब कोई मरता, लेख रोशन खुद होता हो। तो बृहस्पति जैसे हमारे बाप दादा होते हैं और शुक्र हमारी पत्नी को कहते हैं। वो पिता या पत्नी में से अगर कोई एक चला जाता है दुनिया से, तब जाके वहां पे ये युति अच्छा फल देने लगती है। और खाना नंबर 2 में जब बृहस्पति और शुक्र होते हैं तो ये बृहस्पति और शुक्र, यहाँ बृहस्पति कारक है और शुक्र यहाँ इनका घर है, दूसरा वृषभ राशि शुक्र का घर है, तो यहाँ बहुत अच्छा फल होता है। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर चौथे घर में कोई ग्रह होगा तो ये अचानक चोट का होगा, तो बार बार जो है व्यक्ति के जीवन में परेशानी और समस्या खड़ा होती है। तो अगर इसमें से किसी की दशा चल रही है और चौथे घर में कोई ग्रह है तो इसकी वस्तु को उठा के अगर लगातार मंदिर में दिया जाए 43 दिन तो ये समस्या दूर हो जाती है। जैसा कि दूसरा घर शुक्र का होता है, पुत्र संतान होने में इनको बाधा होती है, पुत्र संतान नहीं होती। और यहाँ सोने के काम से यहाँ नुकसान होता है, लेकिन शुक्र का ये घर है तो मिट्टी के कामों से, शुक्र मिट्टी होता है तो मिट्टी के कामों में इनको सोना मिलेगा, मतलब बहुत अच्छी कामयाबी मिलती है। मिट्टी से संबंधित काम करें तो इनका जीवन बहुत अच्छा होता है, लेकिन सोने का काम करेंगे तो सोना मिट्टी हो जाए। और जैसा कि शुक्र जब दूसरे घर में होता है, पुत्र संतान होने में समस्या होती है। तो आप मेरे चैनल पे जाके शुक्र खाना नंबर 2 का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुक्र का क्या उपाय करना है, क्या परहेज रखना है। और अगर संतान होने में बाधा होती है तो 2 किलो आलू को काट के उसको हल्दी से पीला करके अगर 43 दिन गाय को खिलाया जाए, पुत्र संतान में जो बाधा आ रही है, नर संतान नहीं हो रही है तो नर संतान होती है। इसका यह उपाय है। बाकी जो परहेज हैं उसको आपको देख के करना है। जो चीजें ना समझ में आए उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। खाना नंबर 3 में जब बृहस्पति और शुक्र की युति होती तो ये घर जो है बुध का है और मंगल यहाँ के कारक हैं। बताया है कि खुशहाल भगवान होगा और इसका धन भाइयों को तारे। यह व्यक्ति जो जितना कमाता है अगर अपने भाइयों को, इनका धन इनके भाइयों के काम आता है। और बृहस्पति यहाँ पे अपने छोटे भाई बहनों को यहाँ तारता है। और शुक्र यहाँ पे जो है इनकी जो पत्नी होती है वो मददगार होती है, भाई की तरह मददगार पत्नी बताया गया है, जो कि मर्द के जैसा उसका स्वभाव होगा, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव की होगी लेकिन अपने लिए अच्छा होता है। तो शुक्र जब खाना नंबर 3 का वीडियो देखेंगे तो आपको वो भी बातें क्लियर हो जाएंगी। जब खाना नंबर 4 में बृहस्पति और शुक्र की युति होती है तो यहाँ पे शुक्र जब बैठता है, बृहस्पति का तो ये उच्च का घर है, लेकिन जब यहाँ शुक्र बैठता है तो 2 शादी का योग बनाता है। तो शादी के बाद अपनी पत्नी से ही फेरे ले लें, इसका जो उपाय हम बताते हैं कुंडली पे। शुक्र खान नंबर 4 की वीडियो आपको देखना है, नहीं तो पत्नी मर जावे या खविंद बदल लेवे। शुक्र 4 वाले की पत्नी एक बच्चा दे के चली जाती है। शुक्र खान नंबर 4 को चाहिए कि अपने चरित्र की संभाल रखे, जहाँ जाएगा बिस्तर गीले करके आएगा। मतलब एक विपरीत लिंगी से संबंध बनाने में ये हमेशा आतुर रहते हैं, तो इनको अपने चरित्र की संभाल रखनी चाहिए, चरित्र को अपने ठीक रखना चाहिए, जिससे कि इनका गृह जीवन अच्छा हो और बृहस्पति और शुक्र की युति अच्छा फल दे।
बृहस्पति यहाँ अच्छा फल देते हैं, चंद्रमा के घर में है, लेकिन शुक्र यहाँ चंद्रमा के घर में, शुक्र मिट्टी है और चंद्रमा पानी है, तो एक प्रकार से गृह जीवन में दलदल जैसा हाल हो जाता है। तो इस बात का इनको परहेज रख के चलना है, अपना चरित्र ठीक रखना, तब जाके यह युति उनको बहुत अच्छा सुख फल देती है। अगर इसके पीछे तीसरे घर में, यहाँ से पीछे तीसरा घर, पहला दूसरा तीसरा और 1 2 3 यहाँ पे कोई ग्रह ना हो तो यह युति बहुत अच्छा फल देती है। अगर कोई ग्रह है तो उसका उपाय करके उस ग्रह को वहां से हटाते ही यह युति शुभ फल देती है। तो आपको कुंडली देखते समय टक्कर, धोखा, अचानक चोट और जड़ में कौन सा ग्रह बैठा है उसको देखना बहुत जरूरी होता है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो जाके आप अगर मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कुंडली किस प्रकार से देखते हैं। बृहस्पति और शुक्र खाना नंबर 5 में हो तो सूर्य के घर में यहाँ शुक्र उतना अच्छा फल नहीं देता, लेकिन बृहस्पति यहाँ के कारक भी हैं और मित्र का घर है, तो यहाँ बृहस्पति का फल बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे जितनी पढ़ाई करेगा व्यक्ति उतना धन कमाएगा, और जब इनकी संतान होती है तो इनसे ज्यादा इनकी संतान समृद्धि, सुख समृद्धि प्राप्त करती है। नर संतान होने के बाद इनका भाग्य बदल जाता है, अगर आदमी चरित्र का ढीला ना हो, चरित्र अपना संभाल के रखें, क्योंकि शुक्र खाना नंबर 5 में बताया है कि जली हुई मिट्टी कुछ ज्यादा ही उड़ती है। अगर व्यक्ति चरित्रहीन हुआ तो फिर यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र की युति उतना अच्छा फल नहीं देती। बृहस्पति और शुक्र की युति जब खाना नंबर 6 में होती है, शुक्र यहाँ नीच के हो जाते हैं कन्या राशि में, और बृहस्पति भी यहाँ उतना अच्छा फल नहीं देते। तो बृहस्पति और शुक्र की युति यहाँ पे उतना अच्छा फल नहीं देती। और अगर इसका फल लेना है तो अपनी औरत को सोने की क्लिप बालों में लगाने के लिए दें। अगर सोने की क्लिप बालों में लगाता है तो इससे इनकी औलाद की बरकत होती है, संतान इनको जरूर होगी, फिर इनका नसीब वहां से अच्छा होने लगता है। पत्नी से अच्छे संबंध रखें। और शुक्र खाना नंबर 6 का वीडियो आप जाकर मेरे चैनल पे जो बना हुआ है उसको आप देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से इसका उपाय समझ में आएगा, जिससे आप अपने कुंडली को ठीक करेंगे। बृहस्पति और शुक्र की युति जब कुंडली के खाना नंबर 7 में होती है तो ये शुक्र का घर है, तुला राशि शुक्र का घर होता है, यहाँ बुध यहाँ के कारक होते हैं, और बृहस्पति यहाँ पे उतना अच्छा फल नहीं देते, लेकिन शुक्र का फल यहाँ अच्छा होता है। और बृहस्पति यहाँ पुत्र संतान होने में समस्या देता है, तो इनको चाहिए कि बुध की मुतल्लिक आशिया बताया कि जैसा कि बुध यहाँ के कारक है, तो बहन बेटी बहुत अच्छे संबंध रखने से इनका जीवन बहुत अच्छा रहता है। अगर ऐसा करता है व्यक्ति, बहन बेटी बहुत अच्छे संबंध रखता है और काम भी ऐसे करता है जिसमें जैसे कलम के काम, कागज के काम, इसका व्यापार करता है, लिखाई पढ़ाई के काम करता है, बुद्ध से संबंधित काम जैसे व्यापार वगैरह, कोई भी व्यापार करता है, इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। और यह व्यक्ति जो है जिसकी कुंडली में यहाँ होता है, अगर किसी बच्चे को गोद लेता है, क्योंकि नर संतान होने में यहाँ ये रुकावट करता है, तो गोद लेता है तो दत्तक पुत्र जो होता है इनका, गोद लिया हुआ बेटा, वो बहुत सुख पाता है। तो इनको इस प्रकार से परहेज करना है, ज्यादा पूजा पाठ में नहीं पड़ना है। बृहस्पति खाना नंबर 7 का वीडियो देखेंगे तो आपको इसके युति के फल के बारे में पता चलेगा, और उसका परहेज करके अपने जीवन को अच्छा, ज्यादा साधु के पीछे या किसी बाबा के पीछे पड़ के अपने जीवन को खराब ना करें, अपने कर्म पे ध्यान दें। अगर इसके पीछे तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा है और इसकी दशा चल रही है, इसके आगे तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा है और इसकी दशा चल रही है, या यहाँ से कोई टक्कर पड़ रही है, तो इस चीज को देखा जाता है। इसका उपाय करते ही जीवन सुखमय होने लगता है और यह युति अच्छा फल देने लगती है। कुछ परहेज और सावधानियों से और थोड़े से उपाय से अपने जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। खाना नंबर 8 में जब बृहस्पति और शुक्र होते हैं तो अगर यह युति सुख फल दे रही है तो इंसान का जीवन बहुत खुशहाल जीवन होता है। धन दौलत का असर भले उम्दा ना हो, लेकिन जीवन बहुत अच्छा चलता है। यहाँ गुरु उतना अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो इसके लिए बताया है कि वीरान में पीपल का वृक्ष लगाएं, हल्दी की गांठ मंदिर में देते रहें। और शुक्र के लिए यहाँ जैसे गृहस्थ जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है, पत्नी के हेल्थ में कोई समस्या आ रही है, तो 800 ग्राम जिमीकंद या सूरन या जो सलजम होता है या गाजर होता है जो जमीन के नीचे होता है, तो ये चीज लेके मंदिर में देता रहे बीच बीच में, तो इनका जीवन यहाँ पे सुखमय होता है जब खाना नंबर 8 में शुक्र होता है। और पत्नी थोड़ा गर्म स्वभाव की होती है, जिसे कि शुक्र खाना नंबर 8 को जली हुई मिट्टी कहा गया है, तो इनका गृह जीवन भी ठीक रहता है इस उपाय से। और अगर संतान से संबंधित समस्या है तो वीरान में पीपल बृहस्पति का उपाय करने से यहाँ बृहस्पति सुख फल देने लगते हैं।
तो बृहस्पति खान नंबर 8 के वीडियो में, शुक्र खान नंबर 8 के वीडियो में आप जाके देखेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत सटीक जानकारी प्राप्त होगी। कुछ उपाय मैं साथ साथ में बताता हूँ जिससे आप उसको करके अपने जीवन को अच्छा करें। भले धन की कमी होगी जैसा कि मैंने बताया, लेकिन खुशहाल जीवन इनका होता है। जब खाना नंबर 9 में बृहस्पति और शुक्र होते हैं तो यहाँ ये तो बृहस्पति का घर है और शुक्र यहाँ पे जो है मंगल को, शुक्र जब यहाँ बैठता है तो मंगल को बद कर देता है। तो बृहस्पति का फल अच्छा होगा लेकिन शुक्र का फल यहाँ पे खराब हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक इस घर से तीसरे घर आगे देखना है, तो अगर यहाँ कोई ग्रह है तो ये चोट मारेगा। अगर इसकी दशा चलेगी तो इस ग्रह का उपाय करते ही ये युति अच्छा फल देने लगती है। और यहाँ पे दोनों का बताया है कि अपना अपना फल होगा। और जब यहाँ शुक्र बैठता है तो एक प्रकार से पितृदोष की श्रेणी में आ जाता है। तो पितृदोष का उपाय करें, बृहस्पति के पितृदोष का उपाय करें। शुक्र के यहाँ बैठने से मंगल बद हो जाता है। चांदी के 9 चौरस टुकड़े लेके, चांदी का चौरस टुकड़ा लेना है, ऐसे छोटे छोटे चांदी के पत्रे का पाव इंच बाई पाव इंच का ऐसे 9 टुकड़े लेके नीम के तने में इसको दबा देना, यह उपाय होता है। तो यहाँ मंगल बद का असर खत्म होता है। बाकी शुक्र खान नंबर 9 में जाके आप देखें, इसका उसमें उपाय विस्तार से मैंने बताया हुआ है। अगर कोई समस्या आ रही है गृह जीवन में तो आप शुक्र का उपाय यहाँ करें। गले में सोना पहने या पीला धागा पहने, केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं तो यह बृहस्पति शुक्र की युति यहाँ पे अच्छा फल देती है। आपको बृहस्पति संबंधित या शुक्र से संबंधित किस ग्रह से संबंधित समस्या आ रही है आपके जीवन में, आपको उस ग्रह का उपाय कर लेना है। बाकी अचानक चोट देखना है और टक्कर देखनी है, तो ये चीज़ों को देख के आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। एक बार तीर्थ यात्रा ये आदमी जीवन में करता है और तीर्थ यात्रा का जो भी धार्मिक यात्राएं होती हैं, तीर्थ यात्राएं होती हैं, उसका फल इनको बहुत अच्छा मिलता है। ये हर साल अगर धार्मिक यात्राएं करते हैं तो बृहस्पति इनको बहुत शुभ फल देते हैं। और शुक्र का उपाय जो मैंने बताया अगर उसको कर लेते हैं तो इनका ये युति बहुत अच्छा फल देने लगती है। जब खाना नंबर 10 में बृहस्पति और शुक्र होते हैं तो बृहस्पति तो यहाँ नीच के हो जाते हैं, शुक्र यहाँ अच्छा फल देते हैं। और जैसे कि 10वें घर में, शनि के घर में जब आपसी शत्रु ग्रह बैठते हैं, 2 आपसी शत्रु ग्रह बैठते हैं तो टेवा अंधी कुंडली हो जाती है। कहने का मतलब तो 10 अंधों को भोजन कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनके काम काज में खराबी रहती है। कोई भी काम जो होता है इनका जो रुकावट से होता है, काम धंधे में बार बार बदलाव होता है, तो अंधे ग्रहों का टेवा हो जाता है। तो इनको 10 अंधों को भोजन कराते रहना चाहिए और अपने चाल चलन पे हमेशा ध्यान देना चाहिए और शनि के गुण अपनाएं और अपने जीवन को सुख में बनाएं। शनि के गुणों, शनि के घर में बैठा है तो आदमी को ज़्यादा धार्मिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पूजा पाठ करेगा व्यक्ति तो बृहस्पति यहाँ बहुत बुरा फल देते हैं। शुक्र तो अच्छा देंगे फल, लेकिन बृहस्पति यहाँ बहुत बुरा फल देते हैं। अगर ये आदमी चरित्रहीनता करेगा या विपरीत लिंगी के चक्कर में पड़ेगा तो इनके घर की, कुल की इज्जत यह व्यक्ति खुद उड़ाता है। इनको चरित्रहीनता नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा पूजा पाठ में न पड़ के कर्म पे ध्यान देना चाहिए। जैसा कि शनि का घर है तो बृहस्पति यहाँ तब शुभ फल देते हैं जब व्यक्ति शनि के गुण वाला हो, चुस्त चालाक। जब यह युति बुरा फल देती है तो व्यक्ति कहता होगा कि याद आता है मुझको गुजरा हुआ जमाना, क्या शान थी हमारी, क्या ठाठ था सहाना, कि हमारे बहुत अच्छे ठाठ बाट थे, बहुत हमारे घर में समृद्धि थी। ऐसा वो बैठ के बातें करते रहेगा जगह जगह, अच्छी या बुरी जो यादें होती है उसके बारे में ही चर्चा करते रहता है। ज़्यादा विपरीत लिंगी के चक्कर में जाएगा तो अपने कुल की इज्जत को भी ये डुबाता है। इस बात को अब इनको ध्यान देना चाहिए। इनका खुद का कमाया हुआ धन कभी खराब नहीं होता, लेकिन जो बाप दादा, बृहस्पति जैसा कि बाप दादा होते हैं तो बाप दादा से जो विरासत में चीज़ें मिलती हैं जो वो इसको मिट्टी कर देता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ शुभ फल नहीं देता। तब जैसा कि बृहस्पति को हवा कहा गया और शुक्र को लक्ष्मी कहा गया है, तो लक्ष्मी हवा की तरह आवे और हवा की तरह ही चली जावे, यानी मतलब बृहस्पति उसे खराब करता है। तो यहाँ पे बृहस्पति का उपाय यही है कि शनि के गुणों को अपनाएं, ज़्यादा पूजा पाठ में ना पड़े, अपने कर्म पे ध्यान दें तो इनका जीवन अच्छा होता है और अपने चरित्र को ठीक रखें। खाना नंबर 11 में जब बृहस्पति और शुक्र की युति यहाँ पे होगी तो ये घर भी शनि का है, दोनों का अपना अपना फल होगा। तो यहाँ बृहस्पति को भी उतना अच्छा नहीं कहा गया है। शुक्र भी यहाँ एक प्रकार से व्यक्ति को नपुंसकता देता है
और नर संतान होने में समस्या होती है, वाइटलिटी की कमी होती है, सेक्सुअल कुछ प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण इनको नर संतान होने में समस्या होती है। तो दूध में सोने की सलाख को गर्म करके, सोने की सुई ले लें, उसको गर्म करें और दूध में डुबाएं। 11 बार गर्म करके उसको डुबा के वो दूध पीने से इनके अंदर जो कमी होती है वो खत्म हो जाती है और नर संतान भी इनको पैदा होती है। तो यह उपाय इनको करना चाहिए। और खाना नंबर 12 में जब बृहस्पति और शुक्र की युति होती है तो बृहस्पति का ये घर है और शुक्र यहाँ उच्च के होते हैं मीन राशि में, तो यहाँ दोनों का ही फल बहुत अच्छा होता है। इनका घर गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलता है, अच्छी सुख समृद्धि होती है, इनके पास खुशहाल जीवन होता है, व्यक्ति आध्यात्मिक भी होता है और ऐश करने वाला भी होता है। तो बृहस्पति और शुक्र की युति एक प्रकार से आप देखेंगे तो बृहस्पति थॉट देता है कि आप अध्यात्म की तरफ चलें और शुक्र बोलता है कि नहीं, लग्जरी लाइफ चाहिए और ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। तो इसी में फंस के व्यक्ति का जीवन खराब होता है। तो व्यक्ति को अपना बृहस्पति का भी जो संस्कार वाला भी पार्ट अच्छा रखना है और ऐशो आराम भी करते रहना है, लेकिन अपने बाप दादा की इज्जत को भी संभाल के चलना है, मतलब धार्मिक और आस्तिक भी होना है। लेकिन जहाँ मना किया गया है वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि घरों के आधार पे, जैसे यहाँ पे अगर ज़्यादा धार्मिक होगा, ज़्यादा पूजा पाठ में पड़ेगा तो यहाँ नुकसान होगा। इस घर में अलग फल है, दोनों अपने ही घर में है, ये उच्च का है और शुक्रदेव उच्च के हैं यहाँ पे और बृहस्पति अपना घर है, तो यहाँ दोनों का ही बहुत अच्छा फल होता है। अगर यहाँ से कोई चोट पड़ेगी इसके आगे तीसरे घर से तो फिर ये समस्या देता है। तो इसका उपाय, अगर आपको कुंडली दिखानी है तो आप इसका उपाय कुंडली दिखा के ले सकते हैं कि बृहस्पति और शुक्र की युति का क्या उपाय होगा। बाकी जो मैंने वीडियो में बताया है उसको उपाय को करें। यह युति अगर व्यक्ति कामदेव की जाति करेगा, कहने का मतलब चरित्रहीनता करेगा, विपरीत लिंगी के चक्कर में जाएगा, तो फिर यहाँ जीवन इनका खराब होता है। तो ये काम नहीं करना चाहिए इनको। शुक्र बनता है राहु और केतु को मिला के। अगर शुक्र में राहु का असर आ गया, जैसे राहु है विचार, तो अगर कामदेव के विचार या वासना के विचार, हमेशा विपरीत लिंगी की सोच अगर चल रही है तो ये राहु के विचार हैं, तो व्यक्ति यहाँ पे बर्बाद होता है। और अगर केतु का विचार आता है तो वो जो है व्यक्ति को तरक्की देता है। अपना चरित्र ठीक रखें। जिस घर में बृहस्पति और शुक्र की युति खराब फल देती, जैसे ये घर हुआ, ये घर हुआ, ये घर हुआ, इसका उपाय करके चलें। बाकी आप मिलान करें कि आपकी कुंडली में और कहाँ से टक्कर, धोखा, अचानक चोट है, दशा किसकी चल रही है, उसको देख के अपनी कुंडली को ठीक करना सीखें। और बृहस्पति खाना नंबर 12 में जब होते हैं तो व्यक्ति को चाहिए सट्टा जुआ के व्यापार से दूर रहें, इस बात का ध्यान दें। तो इनको ये सब परहेज करना चाहिए। चरित्रहीनता करेंगे बृहस्पति शुक्र युति वाले तो फिर इनका जीवन खराब होता है, तो इस बात का इनको ध्यान देके चलना है। लगन कुंडली नहीं देखनी है, चलित कुंडली देखनी है, कस्प कुंडली, केपी कुंडली देखनी है, जिसमें लगन की डिग्री और ग्रहों की डिग्री के आधार पर युति है या नहीं है इसको स्पष्ट करें। उसके बाद ही आप उसको समझें कि मेरी कुंडली में यह युति बनी है या नहीं बनी है, तब आप इसको समझें। सही ग्रह स्थिति को स्पष्ट करें कि आपकी कुंडली में ग्रह बैठा कहाँ। तो केपी कुंडली देखें या चलित कुंडली देखें या वशिष्ठ कुंडली देखें। हमारे गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी का वशिष्ठ कुंडली है, तो उसमें वशिष्ठ कुंडली में जाएंगे। लगन कुंडली ना देखें तो उसमें सही ग्रह स्थिति मिलती है, उस आधार पे आपको इसको देखना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।